हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, अभी तक हमने आपके हिंदी सेकंड में 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। आपने वर्क भी कर लिया होगा उनका। आज आपको हम 3rd चैप्टर कराएंगे, तो सारे बच्चे अपने अपनी हिंदी सेकंड की बुक ओपन कर लें। इसमें 3rd चैप्टर निकालेंगे, शब्द विचार। तो डेट आज हमारी 5 अगस्त 2020, क्लास 6 है, डे वेडनेसडे। अब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। शब्दों की रचना में वर्णों का प्रमुख स्थान है, मतलब वर्णों से ही तो शब्द बनते हैं। हम जब किसी भी मौखिक ध्वनि को लिखित स्वरूप प्रदान करते हैं, मतलब हम किसी भी मुंह से बोलने वाली ध्वनि को जब हम लिख देते हैं तो उन्हीं वर्णों के उनको वर्णों से बनाया जाता है। और इन्हीं वर्णों का जो सार्थक मेल होता है उनको शब्द कहते हैं। मतलब कि उन वर्णों को जब हम मिलाकर लिखते हैं और उनका कोई अर्थ होता है तो वो हमारे शब्द कहलाते हैं। शब्द ही किसी भाषा की मूलभूत स्वतंत्र इकाई होते हैं। मतलब शब्दों से ही फिर वाक्य की रचना होती है और शब्द से ही हम किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को किस नाम दे पाते हैं। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और शब्द का वाक्य में प्रयोग किए जाने पर पद कहलाते हैं। तो वर्णों का जो सार्थक मेल होता है बच्चों, उसको हम शब्द कहते हैं। अब शब्दों के प्रकार, शब्द के 2 प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। एक तो होते हैं सार्थक जिनका अर्थ होता है कोई, और निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, वो बेकार के शब्द होते हैं, तो उनको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। अब यहाँ पे ये आया है कि चाय बाय पी लीजिए, कुछ ठंडा वंडा लाओ, गपशप। तो इसमें क्या है, चाय तो शब्द है, पीने का एक पदार्थ होता है, लेकिन बाय इसका कोई अर्थ नहीं है, तो निरर्थक शब्द है। ठंडा, ठंडा पदार्थ जो हम पीते हैं। वंडा क्या होता है, निरर्थक शब्द है। तो इस तरीके से ये निरर्थक शब्द कहलाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। अब शब्दों के भेद। शब्दों को निम्नलिखित आधारों पर विभिन्न भेदों में विभाजित किया गया है। एक तो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर, दूसरा होता है रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। तो शब्दों को हम 4 भेदों में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। तो इसमें बच्चों शब्द के 4 भेद होते हैं। एक तो तत्सम शब्द आते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं बच्चों जो संस्कृत के शब्द होते हैं और हिंदी में ऐसे के ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं, उनमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, मूल रूप से ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मयूर, कर्म, क्रिया, सूर्य, साहित्य आदि ये संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में भी इसी तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। फिर आता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो तत्सम शब्दों का रूप बदल देते हैं। मतलब संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बदल के प्रयोग किए जाते हैं, दूसरे उनका रूप बदल दिया जाता है। तत्सम शब्दों का बदला रूप जो होता है उनको ही हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे चंद्र को हम चांद लिखें, सूर्य को सूरज, दुग्ध को दूध, पंच को 5। तो ये जो है हमारे तद्भव शब्द हो गए। और अगर हम इनको इस तरीके से यूज करेंगे तो ये तत्सम शब्द हो जाते हैं। तो तत्सम शब्दों का जो बदला रूप होता है वो हमारा तद्भव शब्द कहलाता है। यहाँ पे कुछ बताए गए हैं कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तद्भव में हम उनको क्या बोलते हैं। फिर आता है हमारा नंबर 3 पे देशज शब्द। ऐसे शब्द जिनका विकास हिंदी की अपनी बोलियों से हुआ है, मतलब वो अपनी जो क्षेत्रीय की बोली होती है उसी से लिए जाते हैं और किसी भाषा से नहीं लिए जाते हैं, वो देशज शब्द होते हैं। जैसे पेट, रोटी, पानी, गाड़ी, पगड़ी, कटोरा, ये अपने अपने क्षेत्र के शब्द होते हैं बच्चों। फिर आता है विदेशी शब्द। जो हम बाहर की भाषाओं से लेते हैं शब्द, वो विदेशी शब्द होते हैं और वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे स्कूल हम नॉर्मली बोलते हैं, तोप, शर्म, फौज, किताब, तो ये सब हमारे विदेशी शब्द हैं। तो यहाँ पे फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, चीनी, ये कुछ भाषाओं के शब्द दिए गए हैं जो कि विदेशी भाषाओं कहलाते हैं। फिर आता है बच्चों हमारा, तो इस तरीके से हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद पढ़े, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। अब आता है रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द बच्चों वे होते हैं जो शब्द प्रयोग होते होते किसी वस्तु विशेष के लिए निश्चित हो जाते हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। मतलब कि वो एक विशेष वस्तु का नाम बन जाता है और उनको जब हम अलग अलग करते हैं, मतलब उसको जब हम खंड करके लिखेंगे
तो उसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। अलग अलग खंडों के कोई अर्थ नहीं होते हैं। जैसे दूध, घर, पानी, अब द अलग लिखे हैं, ध अलग लिखे हैं, तो दोनों में से किसी का भी अर्थ नहीं होता। तो जिन शब्दों के टुकड़े किए जाएं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो वे ऋण शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द, दो या अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं, और दोनों शब्दों का एक अपना अर्थ होता है। जैसे सेना और पति, पुस्तक और आलय, दोनों शब्द सार्थक शब्द हैं, अर्थ के सहित हैं, और दोनों को मिला के एक शब्द बनाया है यहाँ पे, तो ये यौगिक शब्द हो गए। योग ऋण शब्द वो शब्द होते हैं जो शब्द दो या अधिक शब्दों के मेल से तो बने होते हैं और किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं। जैसे कि हमने बोला लंबोदर, लंबा उदर, तो दोनों का अर्थ है और मिला के लंबोदर, तो इसका एक विशेष अर्थ होता है लंबा पेट। तो लंबा पेट किसका होता है? गणेश का। तो एक विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है ना, भगवान के लिए गणेश। दस आनंद, दशानन, 10 मुंह वाला अर्थात रावण। तो इस तरीके से इनको हम योग ऋण शब्द कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर पढ़ाएंगे आपको आगे का चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद।